एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे मन लगा के कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो आपकी न्यू वैकेंसी आई हुई है, टीचिंग वैकेंसी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब आपकी 2025-26 में आपकी टीचिंग वैकेंसीज भर भर के आने वाली है। आप लोगों को जरूरत है एक सिर्फ डेडिकेशन की और एक सही डायरेक्शन में तैयारी करने की। तो आप लोग अपना सिलेक्शन जरूर ले जाएंगे। 2026 में आप लोग किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कूल में जरूर पहुंच जाएंगे, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट में। तो देखिए भाई, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूं आपसे ईएमआरएस की जो वैकेंसीज आपकी आई हुई है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, क्या कुछ उसकी फीस है फॉर्म भरने की, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये सब चीजें आप लोगों ने देख ली होंगी। लेकिन आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपको जो सिलेक्शन लेना है, क्या एक चीज है जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जा सकती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जिन भी लोगों ने ईएमआरएस की भाई जो फॉर्म है वो फिल किया है, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर भी चेंज हुआ है, आपके टीयर 1 और टीयर 2 भी कर दिए गए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग पहले ले चुके होंगे, लेकिन अब जब आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें, आपका जो सिलेक्शन है वो इसके अंदर हो सके। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। एक बार आपके ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए भाई, आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा आपको पता चल गया होगा कि आपका एक टीयर 1 होने वाला है और एक टीयर 2 आपका। लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी तब आपका भाई सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ था, उसी बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन हो गया था ईएमआरएस के अंदर। लेकिन अब की बार देखिए क्या किया गया है कि आपका टीयर 1 होगा जिसके अंदर 10 गुना बच्चों को पास किया जाएगा और उनसे आपका टीयर 2 लिया जाएगा, जिसमें कि आपका सब्जेक्टिव जो पेपर है वो भी आपका इंक्लूड होगा। कुछ आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुछ आपका सब्जेक्टिव रहेगा। जैसा कि यहाँ पे बता रखा है भाई, आपके ऑब्जेक्टिव 40 और डिस्क्रिप्टिव आपके 15 मार्क्स का, इस प्रकार से आपका कुछ रेशियो रहने वाला है। तो भाई जो सेकंड पेपर है उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। जो आपका फर्स्ट पेपर है, जो आपके पीजीटी हैं, जो आपके टीजीटी हैं, पीआरटी ईएमआरएस के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए भाई, आपकी जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की, रीजनिंग आपकी 15 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी जिसमें कि आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है 15 नंबर का आ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके 30 मार्क्स की। और उसके बाद आपका भाई आ जाता है एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के, एनईपी 2020 आपकी 10 मार्क्स की। तो इस प्रकार से जब आप इस सिलेबस को देखते हो तो भाई आपका बन जाता है भाई टोटल 100 मार्क्स का। और इस टोटल 100 के अंदर जब आप लोग देखते हो कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज है भाई वो आपकी किसकी है भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड की है। आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों का भाई 60 मार्क्स का यहाँ पे आ रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा अपना जो फोकस है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर करना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने पहले भी क्लासेस प्रोवाइड कर रखी हैं और यहाँ पे जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी दे रखा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड की आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी मैं क्लासेस शेयर करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। और यही टीचिंग एप्टीट्यूड भाई अब आप लोगों देखो ईएमआरएस के लिए पढ़ोगे, यही आप लोगों की हेल्प करेगा आपकी केवीएस की वैकेंसी में, आपके एनवीएस की वैकेंसीज में, ये आपकी हेल्प करने वाला है। इवन आप अगर एचएसएससी स्क्रीनिंग भी देते हो तो उसके अंदर भी ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, सभी में आपका ये काम आने वाला है। आपने एक बार पढ़ लिया, सभी एग्जाम में आपका काम आएगा। तो इसके ऊपर आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपका रेस्पॉन्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब दूसरी बात देखिए भाई, जो आपका जनरल अवेयरनेस है इसमें आपका भाई जो करंट जो इश्यू चल रहे हैं उसी से रिलेटेड आपके पूछे जाएंगे। तो आप लोग भाई सिर्फ 6 मंथ्स की ही करंट अफेयर प्रिपेयर कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। उसके अंदर भी आप लोग देखिए भाई एजुकेशन से जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं आपके, जो भी कोई खोज वगैरह होती है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद बात करें भाई रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपकी 15 मार्क्स की है, बिल्कुल आसान रहेगी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो रीजनिंग आप लोग कर लोगे। साथ में आप लोगों को भाई कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, आईसीटी भी, आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। भाई वो आपसे क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं कि हर चीज़ भाई ऑनलाइन हो रही है। तो जो टीचर्स हैं उनको भी भाई ऑनलाइन जो फंक्शंस हैं वो आने चाहिए, इसलिए जो आईसीटी है वो भी इसके अंदर डाला गया है। तो ये आपको तैयार करना है। उसके बाद आपका भाई यहाँ पे देखिए 60 मार्क्स आपका, 30 यहाँ पे, 20 यहाँ पे और 10 आपकी एनईपी। तो एनईपी को अच्छे से करके जाइएगा।
बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको करवा दूंगी। तो ये 60 नंबर आपके भाई पेडागोजी से रिलेटेड है, पेडागोजी पे आपको विशेष फोकस रखना है। तो भाई यही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती थी। उसके बाद देखिए भाई आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपसे जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आप लोगों की 10 मार्क्स की पूछी जाएंगी। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर, मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। पार्ट 1 to 5th ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी इवेलुएटेड इफ ही फेल्स टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। जो आपका पार्ट 6 रहेगा उसमें आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो 10 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी और 10 नंबर की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। इन दोनों में मिलाकर आपको 8 नंबर लेने भाई जरूरी है। अगर आप इंग्लिश और हिंदी को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके जो ये 5th पार्ट जो आपके दिए गए हैं ये आपके भाई चेक ही नहीं होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये चीज आप लोगों के लिए विशेष इंपॉर्टेंट रहेगी। इंग्लिश और हिंदी को बिल्कुल आपको हल्के में भी नहीं लेना है और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पर फोकस भी नहीं होना है, क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं वो आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे। इंग्लिश और हिंदी के जो आपकी 5th पार्ट तक जो आपका पोर्शन है इसी से आप लोगों की मेरिट बनाई जाएगी। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ इसको पास करना है। ओके, उसके बाद भाई आप लोगों जब टियर 2 में पहुंचोगे तो वहां पे आप लोगों का अलग पैटर्न होगा। यही पीजीटी का है और यही आप लोगों का टीजीटी का है। तो आप लोगों को जो कॉमन सेक्शन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर आप लोग कर लीजिएगा। और देखिए भाई पीजीटी के अंदर तो आपकी 2 लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ पे टीजीटी में आप लोगों को थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा कि जो आपका टीचिंग जो आपकी जनरल इंग्लिश और हिंदी थी उसके साथ आप लोगों से एक रीजनल लैंग्वेज भी पूछी जाएगी। वो रीजनल लैंग्वेज आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश भी उसके अंदर इंक्लूड है। जो आपको भाषाओं की जो लिस्ट दे रखी है तो आप लोग वहां से इंग्लिश और हिंदी को ही सिलेक्ट कीजिए। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश को, जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये देखिए आप लोगों से भाषाएं दे रखी है, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश भी यहाँ पे दी हुई है, हिंदी भी आपकी दी हुई है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इन्हीं को आप लोग सिलेक्ट कर पाएं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा जहाँ पे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा। तो आपकी ये जो फर्स्ट एग्जाम है ये आप लोगों का कंप्लीटली आप लोगों की जो आपकी जनरल सेक्शन होती है उसकी प्रिपरेशन पे डिपेंड है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने चैनल पे EMRS की फ्री क्लासेस स्टार्ट की जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से कीजिए। करंट अफेयर आप लोगों को सिर्फ 6 मंथ्स के पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के काफ़ी चांसेज है। तो चलिए भाई आप लोगों की जो भी क्वेरी है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।